Hello friends, today we will learn adjective. प्लीज इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा हमने पहले इससे पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, ये सारी चीजें संज्ञा होती है। और संज्ञा के बदले जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है कि संज्ञा कैसा है, सर्वनाम कैसा है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, लाल रंग की गाड़ी जा रही है। तो यहाँ एग्जाम्पल में आप देखेंगे वह ये सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। क्या है? सुंदर। वह लड़की कैसी है? सुंदर है। तो ये विशेषण कहलाएगा। लाल रंग की गाड़ी जा रही है, गाड़ी का कलर क्या है? लाल। तो गाड़ी की विशेषता क्या है कि वो गाड़ी लाल है, इसीलिए ये विशेषण कहलाता है। An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल किसके बारे में बोला गया है? शी, उसके बारे में। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा। श्याम इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, श्याम कैसा लड़का है? श्याम की विशेषता क्या है? वो बहुत ही टैलेंटेड है। जैसे आप ये पिक्चर में भी देखेंगे, गाड़ी किस कलर की है? लाल। तो रेड एडजेक्टिव हो जाएगा। बॉय, ये बॉय कैसा है? ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। तो टैलेंटेड इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये लड़की बहुत ही सुंदर है, तो सुंदर, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है, जिसे हम विशेषण के नाम से भी जानते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ हमने विशेषण को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जगह अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। सेकंड है सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। फोर्थ टाइप से इसका परिमाणवाचक विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेकंड अनिश्चित परिमाणवाचक, इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। संख्यावाचक कुछ यहाँ 3 नंबर में और 4 नंबर में आप देखेंगे कि दोनों के 2-2 पार्ट्स है। अगर संख्यावाचक विशेषण है तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में चेंज किया गया है। परिमाणवाचक विशेषण है तो इसे भी डेफिनेट और इनडेफिनेट रूप में बतलाया गया है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं विथ एग्जाम्पल कि क्या होते हैं। उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स।
तो गुण, गुण नाम से, क्वालिटी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी के बारे में एक क्वालिटी, क्या क्वालिटी है उसके अंदर, उसको बता सकते हैं जिसमें गुण, क्वालिटी, दशा, जैसे कैसे कंडीशन में है, बहुत ही बूढ़ा है या जवान है या अच्छा है बुरा है, जो भी नेचर्स, कैसा नेचर है उसका, स्वभाव कैसा है उसके बारे में, कोई भी जगह के बारे में। तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, जगह आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, गुण कैसा भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा, बुरा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कंडीशन कोई भी हो सकती है, स्वभाव, नेचर कैसा भी हो सकता है, प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस जैसे दिल्ली हुआ। तो ये सारे चीजें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे, अच्छा, दिल्ली, बूढ़ा, गोल, लाल, मोटा, बड़ा सा इत्यादि, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राम एक मोटा लड़का है। तो कैसा लड़का है वो, मोटा। तो राम की विशेषता क्या बता रहा है कि वो मोटा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। बूढ़ा आदमी जा रहा है, कैसा आदमी जा रहा है, जो कि बहुत ही बूढ़ा है, तो ये क्वालिटी बता रहा है उस लड़के का और उस व्यक्ति का, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। द एडजेक्टिव which show the color, size, quality, kind and shape, condition of a person or a thing are called adjective of quality। जो भी किसी व्यक्ति के या वस्तु के क्वालिटी को, कलर को, साइज को, उसके कंडीशन को, शेप को, इन सभी चीजों को दिखलाता है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीड एन ओल्ड बुक, मैंने एक पुरानी पुस्तक पढ़ी, तो वो पुस्तक कैसी थी, पुरानी थी। माई ग्रैंडफादर इज अ गुड टीचर, मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे जो दादा है, वो बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही अच्छे शिक्षक है। तो ग्रैंडफादर की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। नेक्स्ट, सेकंड है सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये किसे कहते हैं, सार्वनामिक नाम से ही आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, जिसमें सर्वनाम, सर्वनाम इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था, यह, वह, ये सारे, जो, कौन, कैसा, वैसा, ये सारे वर्ड सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा इत्यादि। तो जहां संज्ञा भी होगा और जहां सर्वनाम भी होगा, तो वो मिलकर क्या बनते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह शिक्षक नेता भी है, वह किसके लिए बोला जा रहा है, शिक्षक के लिए, तो वह यहाँ सर्वनाम है और शिक्षक संज्ञा है। कौन लड़का गा रहा है, कौन सर्वनाम है, हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, कैसा, तो ये सारे वर्ड जितने भी है वो सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो कौन लड़का गा रहा है, कौन और लड़का संज्ञा हुई, तो ये दोनों, कौन और लड़का संज्ञा और सर्वनाम दोनों है इसमें, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। पॉइंटिंग आउट पर्सन्स और थिंग्स denoting adjectives are called demonstrative adjectives. Example, this, that, this, those, any, certain, etc. For example, those person are very bad. वो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति लोग हैं, वो बहुत ही बुरे हैं।
That university is my uncle's university. यह जो यूनिवर्सिटी है, यह जो विश्वविद्यालय है, यह मेरे अंकल का विश्वविद्यालय है या अंकल की यूनिवर्सिटी है। तो जिस सर्वनाम में संज्ञा और सर्वनाम दोनों आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्यावाचक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, संख्या, नंबर। नंबर कैसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, या फिर जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कोई कुछ, तो ये सारे संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जैसे 4, 10, कुछ, 50, थोड़े इत्यादि। जैसे बाहर टेबल पर 10 लोग बैठे हैं, तो 10 लोगों को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि ये कितने नंबर में हैं, तो ये सारे संख्यावाची हुए। कुछ लोग जोर जोर से गा रहे हैं, कुछ लोग, कितने लोग हैं वो नहीं पता है, तो ये संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसे भी हम दो प्रकार से या दो भागों में डिवाइड किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से डेफिनेट में जाएंगे, कौन से इनडेफिनेट में जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। The adjectives which show the number of persons or things are called adjectives of number. Example 1, 2, 3, next, last, several, many, etc. For example, many people affected by COVID-19. बहुत सारे लोग affected हुए हैं किससे, COVID-19 से। कितने सारे हैं काउंट नहीं किया हमने। There are 4 tables in this room. यह रूम में 4 टेबलें हैं, 4 मेजें हैं, तो ये काउंटेबल है। तो आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कौन से पार्ट में कौन सा आता है। नेक्स्ट, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो ये क्या होता है, निश्चित, पता हो कि इतना ही नंबर है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, 1000 हो, 100 हो, 400 हो, जितने भी हो, लेकिन वो निश्चित होना चाहिए कि ये इतना ही है। तो the adjectives which show definite number of persons or things, it is called definite adjectives. For example, 2, 5, 50, 100, etc. For example, आगे सेंटेंस के रूप में देखेंगे, I have 5 cars. मेरे पास कितने, 5 कार है। ये निश्चित है कि मेरे पास 5 ही गाड़ी है। You had 100 बंगलो. आपके पास 100 बंगलो था, तो ये निश्चित था कि 100, निश्चित, यहाँ सर्टेन बताया जा रहा है कि ये इतने ही हैं। तो जहां भी निश्चित होगा वो डेफिनेट में जाएगा। सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसकी कोई निश्चितता नहीं होगी, जिसमें कोई आप काउंट करके बता नहीं सकते हो कि ये कितना है, या आपको पता नहीं है उसके बारे में कि ये कितना है। Indefinite number showing adjectives are called indefinite number of adjectives. Example, whole, enough, several, various, etc. For example, I have enough books. मेरे पास काफी बुक हैं, लेकिन कितने हैं वो मुझे नहीं पता है। Most persons are clever. ज्यादातर जो व्यक्ति है वो चालाक है, लेकिन कितने हैं, 5 है, 10 है, 12 है, वो नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर है। तो ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, जो कि इनडेफिनिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिसमें निश्चित कोई बात की गई हो नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो वो डेफिनिट में जाएगा। जिसमें निश्चित के बारे में बात नहीं की गई हो, तो वो इनडेफिनिट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम नाप तौल सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा का मात्रा या नाप तौल का बोध होता है, जैसे 1 लीटर, 10 मीटर, कुछ शहद, बहुत पानी इत्यादि, जिसे हम नाप तौल सकते हैं। और ये सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे वो परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल, तो ये सारे परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। एग्जाम्पल, ग्वाला 1 लीटर दूध देकर गया। पर्टिकुलर बता रहे कि यहाँ 1 लीटर ही दूध दिया गया है। दर्जी ने 10 मीटर कपड़ा सिलने के लिए मांगा। दर्जी ने कितने मीटर? तो 10 मीटर। फिर है the adjectives which shows the quantity of a things are called adjectives of quantity. Example, a good deal of, a large amount of, plenty of, half of, etc. For example, she has a lot of coffee. उसके पास बहुत सारे कॉफी है, लेकिन कितने हैं वो नहीं पता इसको, लेकिन हम लोग नाप तो सकते हैं ना, तौल तो सकते हैं ना। प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। आप मुझे कृपया थोड़ा पानी दे, लेकिन 1 लीटर 2 लीटर ऐसा तो नहीं बोला हमने। थर्ड है स्टिच 1 मीटर क्लोथ्स, 1 मीटर कपड़े को सिलना है, ये निश्चित है। तो इसके भी 2 प्रकार है, एक निश्चित और एक है अनिश्चित, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जिसका निश्चित नाप तौल हो। फॉर एग्जाम्पल, 10 किलो, 100 मीटर, 10 किलो भी हो सकता है, 100 किलो भी हो सकता है, 50 किलो भी हो सकता है, लेकिन निश्चित हो कि ये 50 किलो ही है, ये 10 किलो ही है। तो जहां निश्चित नाप तौल होगा वो डेफिनिट के अंतर्गत आएगा। जैसे गिव मी 5 kg राइस। कभी भी हम लोग दुकान जाते हैं तो उनको ये नहीं बोलते कि कुछ चावल दे दो, तो कितने चाहिए? ये 5 kg, तो ये डेफिनिट में जाएगा। आई हैव 200 कॉइन्स, मेरे पास कितने कॉइन्स है? 200, तो ये निश्चित है, परिमाणवाचक, जिसको हम नाप तौल सकते हैं, तो ये निश्चित है 200, तो ये डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में जाएगा। सेकंड है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जिसका निश्चित नाप तौल ना हो, जिसको हम निश्चित तौर पे नहीं नाप तौलते हैं, जैसे मोर, मैनी, सम, etc. एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मोर देन 1 स्टूडेंट्स आर फेल इन मैथ्स। एक से अधिक बच्चे मैथ में फेल हो गए, तो इसको हम नाप या तौल नहीं सकते हैं। सम वेजिटेबल्स आर रॉ, कुछ वेजिटेबल्स है जो खराब हो चुकी हैं, लेकिन कितना खराब हुआ है, 1 kg, 2 kg, 4 kg, ये हमें नहीं पता है, तो ये अनिश्चित में जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, जिसको भी हम निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि ये इतना केजी है या ये इतना लीटर है, तो ये डेफिनेट में जाएगा। और जिसको हम ये नाप तौल नहीं सकते या बता नहीं सकते कि ये कितना है, तो वो इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सके और मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।